केंद्र सरकार के स्तर से जो योजना राशि मिलनी चाहिए विकास के लिए वो उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं समय पर। बिहार के एक एक लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार की किस तरह की नीतियां चल रही हैं बिहार को तंग और तबाह करने की। देश के स्तर पर जो नफ़रत की राजनीति है, जो नफ़रत का माहौल है, जो देश के संवैधानिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं चुनौतियां मिल रही हैं, जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कहीं ना कहीं समाप्त करने की दिशा में सरकार के स्तर से कार्रवाइयाँ चल रही है, उस मामले पर हम स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान है, जो स्वास्थ्य योजना है, उन मद में जो पैसा विमुक्त किया जाना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। लालू यादव पे भी उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि लालू यादव जो हमेशा आरक्षण का सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कितने लोगों को आरक्षण दिया है। आज जो गरीब, वंचित, शोषित, दलित, अति पिछड़ा समाज के लोग अपने आप को स्वर देने का काम किए हैं, उसमें लालू प्रसाद जी का बड़ा योगदान है। बीजेपी तो कहती है कि हम जो जातीय जनगणना है उसका विरोध नहीं करते हैं, बस जो बिहार सरकार है वो अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पा रही। देखिए, विरोध करते हैं नहीं, विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है वो गोबेल्स की नीतियाँ हैं, गोबेल्स की नीतियाँ हैं, और जो बंच ऑफ थॉट की नीतियाँ हैं कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में पिछड़ों और अति पिछड़ों को, जो समाज के शोषित है, वंचित है, कमेरे वर्ग हैं, उनको सत्ता में साझेदार नहीं होने देना है, उनको हक और अधिकार नहीं लेने देना है और उनको हक और अधिकार से वंचित रखना है। नमस्कार, मैं अनुराधा कुमारी, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। बिहार के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने नीतीश सरकार और लालू यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने नीतीश सरकार को निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश सरकार को अगर केंद्र सरकार पैसा ना दे तो वो जो बिहार के कर्मचारी है उनको भी वेतन देने में असमर्थ हैं। वहीं उन्होंने लालू यादव को लेकर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव आरक्षण को लेकर बात करते हैं, लेकिन उन्होंने इतने सालों में कितने लोगों को आरक्षण दी है। इन तमाम सवालों पे हम बात करेंगे। जो राजद के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद जी की, उनका क्या कहना है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का परसेप्शन खड़ा कर रही है उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। सबको पता है कि हम जो GST से पैसा वसूलते हैं वो केंद्र सरकार को सीधे जाता है और केंद्र सरकार हमारा हिस्सा देती है। 1 लाख करोड़ के करीब बिहार सरकार का GST का हिस्सा बकाया है, अब तक केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार के स्तर से जो योजना राशि मिलनी चाहिए विकास के लिए वो उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं समय पर। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भारत सरकार जो सर्व शिक्षा अभियान है, जो स्वास्थ्य योजना है, उन मद में जो पैसा विमुक्त किया जाना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से सबको पता है। बिहार के एक एक लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार की किस तरह की नीतियां चल रही हैं बिहार को तंग और तबाह करने की। क्योंकि जब से महागठबंधन की सरकार आई है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बदले की भावना की राजनीति कर रही है और उसी भावना के तहत उसने केंद्र के राज्यांश के हिस्से देने बंद कर दिए हैं। ये सबको पता है, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। कहा जा रहा है कि जो यहाँ की बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं वो जब दिल्ली जाते हैं तो वो अपने राजनीतिक फ़ायदे को लेके जाते हैं, वहाँ केंद्र सरकार से या इन सब चीज़ों से मिलने नहीं जाते हैं या इसकी मांग नहीं करते। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक व्यक्ति हैं तो राजनीतिक सोच तो रहेगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि हम देश के स्तर पर जो नफ़रत की राजनीति है, जो नफ़रत का माहौल है, जो देश के संवैधानिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं चुनौतियां मिल रही हैं, जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कहीं ना कहीं समाप्त करने की दिशा में सरकार के स्तर से कार्रवाइयाँ चल रही है, उस मामले पर हम स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हैं कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में जो हमने बिहार से संदेश दिया है उसको राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को हमको एक्सपोज करना है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरी तरह से सफल हुए हैं। आप देख रही हैं कि जो बिहार ने संदेश दिया नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की राजनीति का,
जो आगाज़ हुआ वो अब कर्नाटक होते हुए देश स्तर पर पहुंच गया है। और देश की राजनीति कहीं ना कहीं नफ़रत की राजनीति को समाप्त करो, रोज़गार और नौजवानों को कैसे हम नौकरियों में समायोजित करें, इस पर राजनीति शुरू हो गई है। ये शुभ संकेत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है, उस राजनीति का भी पोल खुल गया है। लालू यादव पे भी उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि लालू यादव जो हमेशा आरक्षण का सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कितने लोगों को आरक्षण दिया है, जबकि केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस जो स्वर्ण उनके लिए आरक्षण लेके आई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिहार और देश में आरक्षण की व्यवस्था पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए लागू हुई है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी का, समाजवादी पार्टी के नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, स्वर्गीय शरद यादव जी का बड़ा योगदान रहा है। जो मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू हुआ, इन्हीं लोगों के अथक परिश्रम और सोच का नतीजा है कि माननीय वीपी सिंह जी ने आरक्षण की व्यवस्था लागू करके पिछड़ों को उसका हक और अधिकार दिया। और आज जो गरीब, वंचित, शोषित, दलित, अति पिछड़ा समाज के लोग अपने आप को स्वर देने का काम किए हैं, उसमें लालू प्रसाद जी का बड़ा योगदान है। लालू प्रसाद जी ने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, पिछड़े अति पिछड़ों के सर्वांगीण विकास के लिए जो कार्य किया है, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। चाहे जितना भी भारतीय जनता पार्टी प्रलाप कर ले, भारतीय जनता पार्टी को ये भी पता है कि जो बिहार में जातीय गणना हो रही है और जिस पर भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति कर रही है, उस मामले में भी लालू प्रसाद जी का और तेजस्वी जी का बड़ा योगदान है। और तेजस्वी जी या लालू जी ने जो सार्थक पहल की, उसको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी स्वीकार किया और राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, जिस कारण बिहार में 1931 के बाद पहली बार जातीय गणना हो रही थी। और इसके माध्यम से हम उन वर्गों के योजना आकार को बनाने में सफल होते जिनके लिए हम चाहते हैं कि उनको मान सम्मान मिले, उनको हक और अधिकार मिले। और उस हक और अधिकार को छीनने का जो भारतीय जनता पार्टी ने दोहरी राजनीति करके कहीं नहीं कहीं साजिश की है, उस साजिश का भी जल्द ही पर्दाफाश हो जाएगा। और स्पष्ट रूप से हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अगर आप मामले को कोर्ट में जाने से रोकना चाहते हैं, आप मामले में सही माने में ईमानदारी दिखाना चाहते हैं, तो आप पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो जातीय जनगणना देश स्तर पर होना है, उसके लिए आप घोषणा कीजिए कि जो जनगणना होगी उसमें जातीय जनगणना भी कराई जाएगी। ये आप में हिम्मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है वो गोबेल्स की नीतियां हैं, गोबेल्स की नीतियां हैं। और जो वंच ऑफ थॉट की नीतियां हैं कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में पिछड़ों और अति पिछड़ों को, जो समाज के शोषित है, वंचित है, कमेरे वर्ग हैं, उनको सत्ता में साझेदार नहीं होने देना है, उनको हक और अधिकार नहीं लेने देना है और उनको हक और अधिकार से वंचित रखना है। ये है आरएसएस की सोच और उसी सोच को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने का काम करती है। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि हम जो जातीय जनगणना है उसका विरोध नहीं करते हैं, बस जो बिहार सरकार है वो अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पा रही। देखिए, विरोध करते हैं नहीं, विरोध कर रहे हैं। जो उनके लोग हैं वो दूसरे संगठनों के माध्यम से कहीं ना कहीं जो उन लोगों के कारण आज ये मामले रुके पड़े हुए हैं, उसमें उनका बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछले दरवाजे की राजनीति के सहारे जातीय गणना को रुकवाने का काम की है, ये बिहार का एक एक लोग जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या रीति और नीति है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अपना सोच है नहीं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी पिछड़ों अति पिछड़ों के प्रति, वंचित और शोषित के प्रति कभी भी आगे बढ़ कर के काम नहीं किया है और ना काम कर सकती है, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन इन समाज के लोगों में जागृति आ गई, इनके धर्म की राजनीति और धार्मिक उन्माद की राजनीति समाप्त हो जाएगी। इसीलिए ये धार्मिक और धर्म के राजनीति को बढ़ावा दे करके कहीं ना कहीं बंच ऑफ थॉट की नीतियों को लागू करके पिछड़ों, वंचितों, शोषितों को
उसके अधिकार से वंचित रखने का जो इनका रणनीति है, उसी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। आपने इनकी बातों को सुना। अगर आप इनके कितना सहमत है इनके विचारों से, आप अपने जो विचार है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर फेसबुक पेज पे नए हैं तो हमारे पेज को लाइक और शेयर कीजिए। यूट्यूब चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।